अब कहते हैं पक्षीराज गरुड़ के मन में अभिमान आ गया। क्या अभिमान आया कि देखो त्रिलोकी नाथ को कहीं पर भी उड़ करके जाना होता है ना तो मेरी पीठ पर ही बैठ करके जाते हैं। अब त्रिलोकी के नाथ को लेकर के उड़ना कोई हंसी खेल है क्या? मैं त्रिलोकी के नाथ को लेकर के उड़ता हूं। फिर भगवान ने पुकारा, गरुड़ जल्दी आओ। पक्षीराज गरुड़ आए और आकर के कहने लगे कि प्रभु अब मैं आता हूं, अब थोड़ी देर हो ही जाती है, आप तो इतनी जल्दी मचा रहे हो। भगवान नारायण कहते हैं कि उस गजराज को बाद में बचाएंगे, पहले इस गरुड़ को बचा ले। इसके मन में रूपी जो अभिमान हो गया, इस अभिमान को तोड़ना जरूरी है। गरुड़ पास में आए और गरुड़ के पास में आते ही उस गरुड़ की पीठ पर ये चीटी उंगली भगवान ने धर दी और धर करके भगवान कहते अब उड़ो। कौन से कहते हैं? पक्षीराज गरुड़ से के उड़ो। तो पक्षीराज गरुड़ कहते मजाक मत करो, पूरे बैठ जाओ तो ही उड़ूंगा। तो क्या नहीं, आज तू मेरी चीटी उंगली को ही उड़ा। आदरणीय सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन पक्षीराज गरुड़ ने अपनी पूरी शक्ति से अपने विशाल पंखों को जो फड़फड़ाना शुरू करा है, पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान की उस चीटी उंगली को तिल भर भी उड़ा नहीं पाया। भगवान कहते हैं मूर्ख, अभिमान करता है कि मैं त्रिलोकी के नाथ को लेकर के उड़ता हूं। क्या है तेरी शक्ति? मैं स्वयं अपने पंजों में तेरे को लेकर के उड़ता हूं। तो अभिमान करता है कि मैं त्रिलोकी के नाथ को लेकर के उड़ता हूं। भगवान ने पक्षीराज गरुड़ का यहां पर अभिमान चट करके तोड़ दिया। भगवान का खाते क्या है मालूम? भगवान का आहार है अभिमान। भक्त का अभिमान तुरंत खा जाते हैं, रहने नहीं देते।